हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी अनमोल स्टोरी जंक्शन में। आज की कहानी का नाम है नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर, जिसे हम एपिसोड 3 सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है विहान की एंट्री और पहला प्रोजेक्ट। एपिसोड की शुरुआत है इस तरह से होती है। शिवांश अपने केबिन में बैठा है, बेहद परेशान। उसने आहाना की शर्तें मान ली हैं, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। रिया उसके सामने एक फाइल रखती है। रिया, सर, डिजिटल मार्केटिंग डील के कागजात तैयार है। अरोड़ा ग्रुप ने सारी शर्तें मान ली हैं। शिवांश गुस्से में, मेरी शर्तें नहीं मानी हैं। रिया, आहाना अरोड़ा ने अपनी शर्तें मनवाई हैं। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? रिया शांत भाव से, सर, उनके आने के बाद से ऑफिस का माहौल बदल गया है। हर कोई बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उनका दिमाग इस्तेमाल कर सके तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। शिवांश रिया की ओर देखकर, फायदेमंद? वो यहाँ सिर्फ मुझे नीचा दिखाने और मेरे काम में टांग अड़ाने आई है। मुझे उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी। रिया, बेशक सर, लेकिन मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। हमारा प्रोजेक्ट फिनिक्स एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके लिए हमें कुछ नया दृष्टिकोण चाहिए। शिवांश फाइल लेता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा कम और गहरी सोच के भाव ज्यादा है। उसे पता है कि ये एक दिमागी खेल है और उसे आहाना को काबू में रखने के लिए उसे व्यस्त रखना होगा। आहाना अपने नए केबिन में बैठी है, जो कि उसके अंदाज से थोड़ा कम कलात्मक है, लेकिन ठीक ठाक है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ डिजाइन देख रही है जब उसे कोई दरवाजे पर दस्तक देता हुआ सुनाई देता है। दरवाजा खुलता है और विहान ओबेरॉय अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान है। आहाना उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है। विहान खुशी से, आहाना, तुम सच में यहाँ हो? मैंने सुना था पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये वही नफरत है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई? आहाना मुस्कुराते हुए, विहान, तुम भी? लगता है तुम अभी तक अपने पुराने अंदाज में ही हो। विहान, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती आहाना, जैसे मेरा तुम्हारे लिए। वो शिवांश की ओर इशारा करता है। और तुम और भाई के बीच की जंग। आहाना, ये कोई जंग नहीं है विहान, ये सिर्फ एक अस्थाई समझौता है। विहान, समझौता? जब शिवांश ओबेरॉय किसी चीज पर सहमत होता है तो उसके पीछे कोई बड़ा खेल जरूर होता है। सावधान रहना। विहान आहाना के साथ पुरानी बातें करना शुरू कर देता है और उनके बीच एक हल्की फुल्की दोस्ती दिखाई देती है, जो शिवांश से आहाना के रिश्ते से बिल्कुल अलग है। तभी शिवांश वहां से गुजरता है और विहान को आहाना के साथ देखकर उसकी भौहें तन जाती हैं। विहान उसे देखकर जानबूझकर आहाना से और ज्यादा बातें करने लगता है, जिससे शिवांश और चिढ़ जाता है। शिवांश, रिया और आहाना केबिन में है। शिवांश आहाना को प्रोजेक्ट फिनिक्स के बारे में बता रहा है, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक छिपा हुआ कटाक्ष है। शिवांश, मिस अरोड़ा, ये है प्रोजेक्ट फिनिक्स। हम एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। हमने इसके लिए कई मार्केटिंग रणनीतियां बनाई हैं, लेकिन हमें एक कलात्मक दृष्टिकोण चाहिए। अंतिम शब्दों पर जोर देते हुए, आहाना, समस्या को समझते हुए, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे सिर्फ सुंदर बनाऊं, बिना ये समझे कि इसके पीछे का व्यापारिक उद्देश्य क्या है? शिवांश, नहीं, मैं चाहता हूं आप इसे समझें और फिर हमें बताएं कि आप अपने कलात्मक दिमाग से इसे कितना और बेहतर बना सकती हैं। ये एक चुनौती है मिस अरोड़ा। आहाना शिवांश की आंखों में देखते हुए, मैं चुनौती लेना पसंद करती हूँ मिस्टर ओबेरॉय, और आप देखेंगे कि एक कलात्मक दिमाग एक व्यापारिक दिमाग से कम नहीं होता। शिवांश उसे एक फाइल देता है जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी है। आहाना उसे लेती है। उसकी आंखों में दृढ़ता है। आहाना अपने केबिन में बैठी है, प्रोजेक्ट फिनिक्स की फाइलें पढ़ रही है। वो नोट्स ले रही है, स्केच बना रही है और रिसर्च कर रही है। वो कंप्यूटर पर भी बहुत व्यस्त है।
शिवांश कई बार उसके केबिन के सामने से गुजरता है, उसे देखता रहता है। वो ये देखकर हैरान है कि आहना कितनी गंभीर और केंद्रित है। उसे उम्मीद थी कि वो आसानी से हार मान जाएगी, लेकिन आहना पूरी तरह से काम में डूबी हुई है। शिवांश रिया से बात करता है, जो उसके साथ हॉल से गुजर रही है। शिवांश, वो क्या कर रही है? रिया, वो प्रोजेक्ट फिनिक्स पर काम कर रही है सर। लगता है वो बहुत गहराई से इसे समझ रही है। शिवांश आहना को देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव है, थोड़ी जलन, लेकिन साथ ही एक सूक्ष्म सम्मान भी। शाम का समय है। विहान रणवीर ओबेरॉय के साथ लॉन में बैठा है। विहान मस्ती के मूड में है, लेकिन रणवीर कुछ गंभीर बात करते हैं। रणवीर, तो आहना अरोड़ा यहाँ है, हमारी कंपनी में। क्या तुम खुश हो? विहान मुस्कुराते हुए, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ ग्रैंडपा, लेकिन आहना को यहाँ देखकर मुझे ज्यादा खुशी हुई। कम से कम अब मैं उसे और ज्यादा देख पाऊंगा। रणवीर गंभीर होते हुए, विहान, वो यहाँ एक डील के लिए है और शिवांश उसे व्यापार सिखाने के लिए है। तुम्हारी ये बचकानी हरकतें बंद करो। विहान, मैं कब बचकाना था ग्रैंडपा? और वैसे भी मुझे लगता है आहना को शिवांश से सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत कुछ जानती है। रणवीर विहान की आंखों में देखते हुए, देखो विहान, मैंने तुम्हारे लिए और आहना के लिए हमेशा अच्छा सोचा है, लेकिन इस बार ये सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है, ये परिवारों के सम्मान का मामला है। विहान रणवीर की बात का मतलब समझता है, लेकिन वो अभी भी अपनी भावनाओं को लेकर अड़िग है। उसे पता है कि आहना और शिवांश के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। तो देखा आपने कैसे आहना अरोड़ा ने शिवांश ओबेरॉय की शर्तों के जाल को अपनी हिम्मत और सूझबूझ से चुनौती दी। प्रोजेक्ट फिनिक्स क्या रंग लाएगा? विहान की दोस्ती और रणवीर दादाजी की चेतावनी, इन सब के बीच आहना और शिवांश का ये दिमागी खेल अब किस मोड़ पर पहुंचेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में।